अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में फाटा इस्लाहात से मुतालिक 31वीं आईनी तरमीम के बिल पर पहली राय शुमारी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 229 और मुखालफत में 11 वोट आए। JUIFA का वॉकआउट। पख्तूनख्वा मैप ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। खुर्शीद शाह कहते हैं कि 150 साल की तारीख तब्दील होने जा रही है। परवेज मुशर्रफ को किसने मुल्क से जाने दिया? ECL से नाम निकाले बगैर मुशर्रफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में बयान। कहते हैं नवाज शरीफ को रुखसत पर जाने का मशवरा देने वाले एजेंसी एहलकार के खिलाफ आर्मी चीफ को एतमाद में लेकर कार्रवाई करना चाहिए थी। नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे, उनसे कौन मिलने आया? नवाज शरीफ कहते हैं इस्लामाबाद धरना किसी के इशारे पर किया गया। हम 1 साल से पुरअमन एहतजाज करते रहे लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत बचाने के लिए फाटा बिल की मुखालफत की। इस पार्लियामेंट को चोर कहा गया, जाली कहा गया। कोई ऐसा लकब नहीं था जो हमारे इन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट में मौजूद जमातों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ PMLN के लिए नहीं था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस ईवान में मौजूद हैं आज, उन्होंने हर तरह की मुग़ल्लज़ात का सामना किया। मुशर्रफ का नाम अदालत के हुक्म पर ECL से निकाला गया। जमहूरियत अपनी सकत के मुताबिक मुशर्रफ को रोकती रही। साद रफीक का जवाब। बोले कौन अंपायर की आवाजें निकालता और पार्लियामेंट को लान तान करता था। इमरान खान की वजह से ऐवान को मुग़ल्लज़ात सुनना पड़ी। पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया। सरकारी TV पर हमला हुआ। इमरान खान ताहिरुल कादरी को मुबारकबादें देते रहे हैं। ऐवान ने मैंडेट का एहतराम किया और इस्तीफे वापस किए। जहांगीर तरीन समेत किसी सियासतदान को नाअहल करने की हिमायत नहीं करते। नफरतें फैलाई जा रही हैं, जूते उछाले जा रहे हैं। सियासत से पिछला दरवाजा न निकालें। भारत रकम मुंतकिल करने का इल्जाम। नवाज शरीफ ने चेयरमैन नायब जावेद इकबाल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। चेयरमैन नायब तौहीन आमेज प्रेस रिलीज पर 14 रोज में मुआफी मांगे। अखबारात में बाकायदा मुआफी शाया की जाए। मुआफी न मांगने और हर्जाना अदा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायब की प्रेस रिलीज झूठी, तौहीन आमेज और इल्जामात क़ब्ल अज़ इंतखाबात धांधली करार। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज ने 47 सवालात के जवाब दे दिए। वालद की तकरीर और भाइयों के इंटरव्यूज गैर मुसद्दिका करार। कहती है कि TV इंटरव्यूज और ट्रांजैक्शन काबिल कबूल शहादत नहीं है। नैब के गवाहों के बयानात में भी तजाद है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को तहफ़्फ़ुज़ात के बजाय बराह रास्त रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। हुदैबिया पेपर के कर्ज से मुतालिक मुझे ज़ाती तौर पर इल्म नहीं। तलबी का नोटिस महज आंखों में धूल झोंकने के मुतरातिब था। तफ्तीशी अफसर ने नोटिस में अदम पेशी की सूरत में फैसला भी सुना दिया। क्या कानून तफ्तीशी अफसर को ये इख्तियार देता है? बाप के सामने बेटी मुकदमा भुगत रही है। मरियम नवाज के बयान रिकॉर्ड कराने पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा यह नौबत भी आनी थी कि बेटियों को मुकदमात में घसीटा जा रहा है। जिस जमाने का ये केस है उस वक्त मरियम का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मैं तो इस इम्तिहान से भी गुजर जाऊंगा लेकिन इस रविश से जो नतीजा निकलेगा वो फिर सबको भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कमाल हौसले से हर नाइंसाफी का डटकर मुकाबला किया, मगर आज रोस्टम पर मुझे जवाब देता देखकर नवाज शरीफ के चेहरे पर दुख के आसार थे। मियां साहब को कहा दिल पर मत लें, अल्लाह इंशाअल्लाह सुरखरू करेगा। मरियम नवाज का ट्वीट।
हम बेटियों का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन मरियम बीबी पर मुकदमे किसी सियासी मुखालिफ ने नहीं बनाए। ये सब मियां साहब आपका अपना किया धरा है। मौला बख्श चांडियो कहते हैं आसिफ जरदारी पर जेलों में तशद्दुद किया गया, जबान और गर्दन काटी, बेनजीर शहीद, बच्चे गोद में लिए जेल के बाहर खड़ी धूप में खड़ी होती थी तो आप इस पर खुश होते थे। ये कुदरत का इंतकाम है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की समाअत। अदालत का इमरान खान के वकील बाबर अवान के पेश न होने पर इजहार बरहमी। बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया, अगर आपने पेश नहीं होना तो फिर केस का फैसला कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। एहसन इकबाल उम्रे के लिए सऊदी अरब चले गए, वकील का मौकफ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि एहसन इकबाल ने इल्तवा की दरख्वास्त क्यों नहीं दे, आपका वकालतनामा भी नहीं आया। रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, 2-2 घंटे की तकरीर चल रही है। जस्टिस आतर महमूद ने रिमार्क्स दिए, रात को सोते हुए अचानक उठकर उम्रा करने चले गए। ये कंफ्यूजन सिर्फ सियासी लीडर्स को ही क्यों होती है? साफ पानी करप्शन केस। हमजा शहबाज ने नैब में जवाबात जमा करवा दिए। नैब ने हमजा शहबाज को आज तलब किया था और सवालनामा दिया था। हमजा शहबाज ने सवालनामे के जवाबात अपने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के जरिए भिजवाए। कराची वालों की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। कराची में पीर से हीट वेव का एक नया सिलसिला शुरू होगा। आज दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। DIG वेस्ट के दफ्तर में बारिशों के लिए नमाज इस्तक़सा पढ़ी गई। शहर कायद के मुताबिक इलाकों में बिजली और पानी गायब। रोजेदार शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेस्कोस की जानिब से कम बिजली खरीदने के बायस आवाम को 2 से 14 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ रही है। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली की पैदावार 17,300 मेगावाट से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने 14,800 मेगावाट बिजली खरीदी, बाकी 2,500 मेगावाट दस्तियाब बिजली खरीदने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का अकाउंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को खत। 1 अप्रैल के बाद जारी होने वाले टेंडर्स और भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। आम इंतखाबात को गैर जानिबदाराना मुनसिफाना बनाने के लिए तरक्याती मंसूबों के ऐलानात, मुलाजमतों पर पाबंदी आयद कर रखी है इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा? पेशावर हाई कोर्ट के साबिक जज शाहजी रहमान और साबिक ब्यूरोक्रेट शेरज़ादा खान के नाम गर्दिश में। सिंध में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार की मुलाकात आज होने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की शहीद कर्नल सुहेल आबिद के घर आमद। इसाले सवाब के लिए फातेह ख्वानी। गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले कर्नल सुहेल आबिद जैसे मुहिब्बे वतन नौजवानों पर फख्र है। मादरे वतन के लिए कुर्बानियां देने वालों के नाम तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। साबिक IG मोटरवेज कलीम इमाम सिंध के नए IG होंगे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कलीम इमाम को IG बनाने की सिफारिश की। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तैनाती की समरी तलब कर ली। CTD की मुल्तान में कार्रवाई। कलदम TTP के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। मुल्जिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत दीगर अहम तंसीबात पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। DG खान के थाना कोट मुबारक की हुदूद में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। ASI जख्मी।
कराची के देहली कॉलोनी में मां और शीरखार बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सास और जेठ पर मकूला और उसके बच्चे को 8वीं मंजिल से धक्का देने का इल्जाम। 30 मई तक रिमांड मंजूर। रिमशा ने 1.5 साल कबल रिजवान नामी नौजवान से पसंद की शादी की थी। शौहर दुबई में मुलाजमत करता था। मालगला की पहाड़ियों पर लगी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी। सीडीए की दरख्वास्त पर एनडीएमए ने काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाने की तजवीज़ दे दी। सूरत हाल की नौयत के मुताबिक आर्मी और एयरफोर्स की मदद भी तलब की जाएगी। और लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। इंग्लिश टीम में मार्क वुड की जगह क्रिस वोक्स शामिल। कप्तान सरफराज अहमद इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म।